हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मैंने जैसे कि बताया था हमारा पेपर है 10th का मैथ का, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसी चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको अगर बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है तो मैथ में आपके यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो मैंने दूसरा चैप्टर तो पेपर में आने वाला है नहीं, तो पहला और तीसरे चैप्टर में से मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, वो आपने आई होप आपने वो तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे पेपर में आने वाले हैं, वो आपको पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दो चैप्टर मैं बता चुका हूँ, पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है द्विघात समीकरण। फोर्थ चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी 10th में। ठीक है, और एक्टिव में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आप यहाँ से भी करोगे तो आपका पेपर छूटने वाला है नहीं बिल्कुल भी। हो सकता है कि वो हमारे अथवा में क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 4.1 निकालेंगे तो 4.1 में आपका जो क्वेश्चन है, एक तो ये रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, क्वेश्चन नंबर 3rd, और क्वेश्चन नंबर 4th, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ये दो क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांस है, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। और ये जो तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन है, इनमें से आपको तैयार कर लेना, एक आध क्वेश्चन मिल सकता है एक नंबर में मिला तो, वरना यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अब चलेंगे 4.2 पे। तो 4.2 पे आपका जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सुन लेना मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, तो ये आपको वहां पे पेपर में मिलने के बहुत ज्यादा चांस है। इन क्वेश्चनों को आप वहां पे तैयार करें। और आगे चलते हैं हम 4.3 पे। तो 4.3 में हमारा हो जाएगा आपका, देखेंगे 4.3 में। तो 4.3 में आपके देखो, ये पहले भी आए हुए क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, इन दोनों क्वेश्चनों में से। ठीक है, ये हमारा 3rd के दोनों पार्ट है, इनमें से क्वेश्चन देख लेंगे आप। और उसके बाद एक क्लास टेस्ट में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग 30 है, ये आपको क्वेश्चन वहां पे पेपर में मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 4.3 की। ठीक है, और उसके बाद एक दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 3/8 घंटों में भर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। और दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और अब चलेंगे 4.4 की तरफ। तो हमारा 4.4 में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, इनमें से आपको k की वैल्यू निकलवा सकता है। ठीक है, 4.4 में सेकंड का जो पार्ट है, उसमें से k की वैल्यू d इक्वल मतलब b² - 4ac वाला जो फॉर्मूला है, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक नंबर में आएगा। और यहाँ से इनमें से बहुत कम चांस है, लेकिन आप इन तीनों क्वेश्चनों को फिर भी तैयार कर लें, उम्मीद नहीं है वैसे इनकी आने की। अब आगे 5 चैप्टर आपका कटा हुआ है। ठीक है, और 6 चैप्टर की बात करेंगे। तो हमारे 6 चैप्टर में देखेंगे आप, 6 चैप्टर है हमारा त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का लास्ट तक वीडियो में बने रहे। ठीक है, और जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप पेपर में जाके देख लेना। जब आपका मैं मैथ के पेपर की एनालाइज करूंगा, जैसे हिंदी का किया था, तो आप खुद कहेंगे कि जो आपने बताया था उससे बाहर पेपर गया ही नहीं। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर लेंगे। अब त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में से देख लेंगे। तो देखिए 6.2 में, तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पे आप तैयार कर लेंगे। और आगे चलेंगे इसी तरीके से। आगे जो आपको मिलने वाला है वो है हमारा 6.3। तो 6.3 में से आप 3rd क्वेश्चन तैयार कर लें।
ठीक है, और एक 9 क्वेश्चन तैयार कर लें। यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं 7.1 की तरफ। ठीक है, 7.1 पे चलेंगे तो हमारा 7.1 में से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है a, b माइनस a, b। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलने वाला है, सिर्फ एक नंबर में। ठीक है, और उसके बाद निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे। इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। अब चलेंगे आगे चलते हैं। आगे आपका 7.2 में से पहला आ जाएगा, एक नंबर में आएगा, देख लेना इस क्वेश्चन को भी। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एक नंबर में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 7.2 का ये पहला क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार कर लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। यहां से आपको मिल सकता है। अब मैं सीधा आपको, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पूरा मैथ कवर करना है इसी वीडियो में, क्योंकि अब आपके पेपर हैं तो आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं बस ये बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज से और कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। और ये आप वाकई में क्वेश्चनों को तैयार करके जाएंगे। मैं कहता हूं कि पेपर आपका यहां से बाहर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चलेंगे 7.3 पे। तो 7.3 पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड क्वेश्चन का 7.3 में सेकंड के दोनों क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब 8 चैप्टर पे चलेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें देखेंगे आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को तैयार कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 को तैयार कर लें। इससे आगे आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। और 8.2 में चलेंगे तो 8.2 में आपका पहले का, चौथा और 5वें में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 10a प्लस b इक्वल करके दे रखा है रूट में 3। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ढंग से इसको क्वेश्चन को तैयार कर लें। अब 8.3 पे चलेंगे तो 8.3 में हमारे 3, 4, 5, 6 इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में मिलने वाला है। इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं जाना। अब आगे चलेंगे 8.4 में। तो 8.4 में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये 5वें का दे रखा है। 5वें में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है, लेकिन इसमें से हमारा 5वें का सेकंड क्वेश्चन और 5वें का चौथा क्वेश्चन, 5वें का छठा क्वेश्चन और 5वें का 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल तैयार कर लें। अगर आप 10 ही क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं। लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन बताएं, इनको आप 8.4 में से एनसीईआरटी 10th मैथ की बात कर रहा हूं मैं, तो इनको आप यहाँ पे तैयार कर लें। अब 9 चैप्टर की बात करते हैं। 9 चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनमें से 16 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 तैयार कर लें और क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें। इससे आगे भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं वृत्त की तरफ। ठीक है, तो वृत्त में आपको क्या तैयार करना है, तो मैं आपको बता दूं 10.2 में 10.1 में से बेसिकली कुछ नहीं आएगा। एक आध
ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें से 6 और 7 क्वेश्चन तैयार कर लें 10.2 में से। अब रचनाओं की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत जरूरी है, यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अंत्यव्रत बाह्यव्रत, एक बड़ा क्वेश्चन आता है सर्कल वाला, वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है एग्जाम में। ये क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक अंत्यव्रत का कर लें और एक बाह्यव्रत का क्वेश्चन तैयार कर लें 11.1 में से। ठीक है, अंत्यव्रत का और बाह्यव्रत का। और 11.2 में से देखो, उससे पहले एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 11.3 करके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ से 11.2 जो एक्सरसाइज में तो 2 या 3 क्वेश्चन तैयार कर ले। संख्याएं चेंज जाएंगी कि 10 मीटर 5 मीटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। 11.2 में से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, 11.1 में से और 2 में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने ही वाला है, ये क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं 12 चैप्टर पे। 12 चैप्टर हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है। तो 12.1 में से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 ही आएगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार कर लें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अब चलते हैं त्रिज्य खंड का फॉर्मूला है। इसको पहले तो देखो फॉर्मूले ऑलमोस्ट हमको याद होने चाहिए। और उसके बाद 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इससे बाहर आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब 12.3 की तरफ चलते हैं। तो आपका 12.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तैयार कर लें और 6ठा क्वेश्चन तैयार कर लें। और आपको तैयार करना है 10 क्वेश्चन। ये आप अच्छे से तैयार करें तो ये 12 चैप्टर में से यहां से बाहर पेपर आपका आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसमें से तैयार करना चाहते हैं तो और 12.3 में से आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और तैयार कर सकते हैं। इनके भी बहुत ज्यादा चांस है, पहले आए हुए हैं पेपर में। ऑलमोस्ट मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पहले आ चुके हैं और जिनके सबसे ज्यादा पेपर में आने के चांस है। जिसको कुछ नहीं आता वो इन क्वेश्चनों को भी तैयार करके जाएगा तो उसके बहुत अच्छे यहाँ पे मार्क्स आने वाले हैं। अब चलते हैं 13 चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की तरफ। ठीक है, इसमें से 12 और 13 चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 12 चैप्टर में कम मिलेंगे, 13 चैप्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 13.1 पे चलेंगे। 13.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे 13.1 में से करेंगे। और 13.2 में से आपको जो क्वेश्चन करना है वो है 3rd क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये गुलाब जामुन। ठीक है, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद ये कलमदान वाला भी 14 क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन तैयार कर लें 13.2 में। और अब आगे चलेंगे 13.3 की तरफ। तो 13.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तैयार करना है। 13 चैप्टर खत्म। यहाँ से आगे आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और 13.4 में और देख लो, एक एक्सरसाइज और है इसमें। तो इसमें 3rd क्वेश्चन, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छन्नक के आकार की है, ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। इससे बाहर आपका 13 चैप्टर में से कुछ भी नहीं आने वाला। अब सांख्यिकी की बात करेंगे। तो सांख्यिकी में समांतर माध्य से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, आएगा तो फॉर्मूले पे ही आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो बोर्ड में आने वाला है, यूपी बोर्ड में आने वाला आपका क्वेश्चन, उसमें F करके जो दे रखा है
ये क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत चांस है इस क्वेश्चन को आने के, और आप इस क्वेश्चन को तैयार करोगे सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे तैयार हो जाने वाली है। खाली एक ही क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से आप यहाँ पे तैयार कर लें। अब आगे चलेंगे 14.2 की तरफ। तो 14.2 में आपको देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन तैयार करोगे सारे हो जाएंगे, इनका तरीका पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 को तैयार कर लेंगे ढंग से, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाने वाले हैं। और 14.3 की बात करेंगे तो 14.3 में हमारा क्या आएगा, संचय बारंबारता, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आपको तैयार कर लेना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और अब चलते हैं आगे। आगे हमारा देखेंगे आगे क्या है। 14.3 से मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको तैयार कर लेना है आगे, और इसमें है नहीं। और आपको जो अब तैयार करना है, हाँ 14.4 और है, 14.4 में से आपको पहला ही क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ से आपको अगर मिलेगा तो इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। और जितनी मैंने एक्सरसाइज बताई है, चैप्टर बताए, उनके एग्जाम्पल जरूर कर लेना। और अब लास्ट चैप्टर है हमारा प्रायिकता का, इसमें से भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो प्रायिकता में आने वाले क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे 15.1। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पेपर में आपको मिलने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, और उसके बाद आपकी एक ही एक्सरसाइज है 15.1 और क्वेश्चन नंबर 21 आप यहाँ पे तैयार करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी का ये मैथ है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाए, और मैं चाहता हूँ कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जब ये पेपर आएगा उसके बाद हमारे जो क्लास के ट्यूशन के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं वो लेके आएंगे मेरे पास पेपर, मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा हिंदी की तरह। जो मैंने हिंदी की तरह बताया था पेपर की ये पेपर में आने वाला है, तो बच्चों ने बताया उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं गया। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको मैथ में बताया उस तरीके से आप तैयार करें। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जैसे हम क्वेश्चनों को इनको तैयार करेंगे उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको पैटर्न आता है पेपर का। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इससे आपका पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और मैंने आपका पूरा मैथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और फिर भी मोटा मोटा अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है, और मैं जानता हूँ कि जो बच्चे पहले से तैयार कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं ये, इन्होंने तैयारी कर रखी है पहले से इन क्वेश्चनों की और इनसे अलग भी पढ़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चनों को तो तैयार करें। और जो भी आपका अलग से मन करता है कि हाँ मुझे ये भी करना चाहिए, सबसे पहले इनको तैयार करें। उसके बाद जो भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे पेपर आने वाला है, और आप जल्दी से इसी तरीके से साइंस का, सामाजिक का और आगे जो भी हमारे पेपर होने वाले हैं इंग्लिश वगैरह का, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि क्या पेपर में आने वाला है। तो हमारे जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सभी सब्सक्राइब करें। और आपने इतने प्यार से सुना, देन थैंक यू।